जो भी परिमित हो, सीमित हो या बद्ध हो या फिर संख्याओं में हो, संख्यात्मक हो, तो फिर समझ जाना कि इनके साथ कुछ जुड़ाव ऐसा है, ऐसा जुड़ाव कि जो जुड़ाव इनके ठीक ठीक विपरीत है। और जो जुड़ाव इनके विपरीत है वह बड़ा बड़ा मूल्यवान है। और मूल्यवान इसलिए कि तो ही तो परिमित लगता है। और परिमित क्या लगता है? अपरिमित। क्योंकि विपरीत का जुड़ाव है तो सीमित अपने आप को असीमित समझता है, तो जो बद्ध है अपने आप को अबद्ध समझता है। तो परिमित अपने आप को अपरिमित इसलिए समझता है क्योंकि इसके साथ अपरिमित का जुड़ाव है। तो इसके साथ कोई मूल्यवान जुड़ाव होना चाहिए, फिर वह जुड़ाव हमें ज्ञात हो या ना ज्ञात हो। तो बद्ध के साथ में जो अबद्ध है वह अनिवार्य रूपेण होना चाहिए, अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो फिर सीमित के साथ असीमित भी होना चाहिए, क्योंकि सीमित का अर्थ क्या कि जो अपनी सीमाओं में है, जो अपनी सीमाओं से बद्ध है। और जहाँ संख्या होगी वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। संख्याओं में भी ऐसा होता है। और संख्याओं की भाषा में ही होता है। संख्या की भाषा में ऐसा होगा ही कि जो संख्या के बाहर हो, क्योंकि संख्या के बाहर यदि संख्या नहीं निकली तो फिर संख्या का मूल्य व्यर्थ है। तो तुम कोई भी संख्या लो, कैसी भी संख्या लो, तो इसीलिए तो मैथमेटिक्स भी और साइंस भी बात तो संख्या की करती है, मगर संख्याओं को आगे बढ़ाते वहां तक पहुंच जाती है कि जहां पर संख्या भी नहीं पहुंच पाती, इन्फिनिटिव। तो साइंस भी और मैथ भी इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। अगर इन्फिनिटिव का यूज ना हो तो अनंत का यूज ना हो तो मैथ भी बेकार और साइंस भी बेकार। तो जो अनंत है उसका अर्थ है क्या? यही तो अर्थ है कि जिसमें संख्याओं की सारी भाषाएं, जितनी भी संख्याओं की भाषाएं हैं, जितनी भी सारी संख्याएं हैं, वे विलीन हो जाएं, सारी संख्या
डूब जाए, संख्याओं की सारी भाषा समाप्त हो जाए, उसी का नाम तो अनंत है, उसी का नाम तो इन्फिनिटिव है। और इन्फिनिटिव है क्या तो अनंत है क्या? क्या अनंत कोई संख्या है? क्या अनंत का कोई अंक है? क्या अनंत का कोई नंबर है? तुम पूछो किसी मैथमेटिशियन से या किसी साइंटिस्ट से कि इन्फिनिटिव का एक्सप्रेशन नंबर में दो, कि अनंत का एक्सप्रेशन नंबर में देकर समझाओ कि अनंत में नंबर कितने हैं, कितने अंक हैं या फिर कितने शून्य हैं। तो वो तो फिर ना अंक बनाएगा ना शून्य बनाएगा, कुछ भी नहीं बनाएगा, बस एक साइन बना देगा डबल जीरो के, ऐसे डबल जीरो के जो आपस में मिल गए हैं। ये भी क्या साइन है कि डबल जीरो को जोड़ दिया। डबल जीरो को जोड़ोगे तो जीरो ही आएगा। मगर ये साइन भी ऐसा है, ये चिन्ह भी ऐसा है कि ना तो उसमें कोई अंक है और ना कोई शून्य है। यह कैसी संख्या है? यह अनंत का कैसा नंबर है कि जिसमें कोई अंक भी नहीं और कोई शून्य भी नहीं। मगर कुछ तो अनंत में है, मगर अनंत में कोई बात तो है। तो ही तो मैथ्स अगर अनंत ना हो तो उसके बिना नहीं चल सकता, तो साइंस भी नहीं चल सकती। तो अनंत दोनों के लिए यथार्थ है, विज्ञान के लिए भी और मैथ्स के लिए भी, इस गणित के लिए भी। तो ये तो बात रही विज्ञान की और मैथ्स की। मगर थोड़ा सा जीवन में भी देख लें कि जीवन में क्या है, हमारी देह में क्या है। देह में भी कुछ ऐसा है कि जो अविनाशी है। देह में भी कुछ ऐसा है कि जो अनंत है, और जो अनंत है, जो अविनाशी है, वह देह से प्रकट होता है। देह उसे प्रकट करती है। और इसका विपरीत भी लो कि ये जो अविनाशी है, तो इस अविनाशी में से ही देह प्रकट होती है और इसी में लीन हो जाती है। मगर जहां अविनाशी रहता है, जहां पर उसका निवास स्थल है, तो उसके निवास स्थल को ही, उस देह को ही हम ऐसा समझते हैं, उसके निवास स्थल को, कि वह अविनाशी से भी ज़्यादा मूल्यवान है। और जो अविनाशी है, जिस यंत्र का उपयोग करता है, उस यंत्र को ही हम सब कुछ समझ लेते हैं कि यही सब कुछ है। और जहां यंत्र को सब कुछ समझा नहीं, तो फिर अहंकार आ गया। और अहंकार है क्या? यही तो अहंकार है, यही तो दंभ है यंत्र का। यंत्र का ही दंभ है, यंत्र का ही अभिमान है, यंत्र का ही अधिकार है।
तो यंत्र का इतना घमंड, तो यंत्र पर इतना गर्व, तो फिर यंत्र का इतना मत है, तो फिर यंत्र को इतना मान सम्मान है। और यंत्र है क्या? यंत्र है मन। तो फिर यंत्र क्या है? यंत्र है शरीर, और यंत्र के ऊपर मनोशरीर है क्या? एक यंत्र ही तो है, क्योंकि मन और शरीर एक दूसरे से घुले मिले हैं, गुत्थे मथे हैं। तो बात तो ऐसी हो गई कि जैसे कि कंप्यूटर ही सब कुछ हो गया, कंप्यूटर का हार्डवेयर ही सब कुछ हो गया, क्योंकि हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है। और जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर का शरीर है, उसे कौन चलाता है? उसे मेमोरी चलाती है। मेमोरी जो कि हार्ड डिस्क में है, वो मेमोरी फिर चाहे वोलेटाइल हो या नॉन वोलेटाइल। जैसे हार्ड डिस्क, तुम मेमोरी को और हार्डवेयर को अलग नहीं कर सकते हो। तुम हार्ड डिस्क निकाल लो तो हार्डवेयर बेकार। बेकार बेकार हार्डवेयर उसी समय हो जाता है, क्योंकि मेमोरी नहीं है। और हार्डवेयर रखो, मेमोरी को निकाल लो तो भी फिर काम नहीं चलता। वैसे ही तो मन और शरीर हैं। मगर यदि मेमोरी ही अपने आप को सब कुछ समझ ले, तो फिर तो कंप्यूटर ऑपरेटर बेकार है। उसका क्या काम? और मन है ही क्या? एक मेमोरी के अलावा, स्मृति के अलावा मन क्या है? कुछ भी तो नहीं है। तुम देखते हो जैसे कि तुम्हारी मेमोरी है, ठीक ठीक वैसे ही कंप्यूटर की भी मेमोरी है, क्योंकि कंप्यूटर तुम्हारा उत्पाद है। तुम कंप्यूटर के उत्पाद नहीं हो। तो कंप्यूटर को ठीक वैसा होना चाहिए कि जैसे तुम हो, कि जैसे कि तुम्हारी वोलेटाइल मेमोरी कि भूल गए, सारी बात भूल गए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि मन भूल जाता है। मन की मेमोरी वोलेटाइल भी है, और अगर ना भूले तो बड़ी मुश्किलात हो जाए। अगर मन एक दिन की भी सारी घटनाएं ना भूल सके तो मन पागल पागल हो जाएगा। और जानते हो, दुनिया में पागलपन इसीलिए है कि सबके मन में व्यर्थ की स्मृतियां बैठी हुई हैं, क्योंकि व्यर्थ की स्मृतियों को सजो के रखा हुआ है, संभाल संभाल के। तो मन जिन स्मृतियों को इकट्ठा ही करता चला जाता है, संजोता ही जाता है, तो वह खुद तो पागल होता ही है। और जो ऐसे मन का मालिक है, वो खुद तो पागलपन का शिकार है ही, मगर दूसरे भी उसके पागलपन के शिकार हो जाते हैं। जैसे कि तुम
घूमने कहीं निकलते हो, कहीं घूमने गए, कोई रमणीक स्थान है वहां पर गए, तो आंखों ने वहां के दृश्यों का कोई आनंद इतना ज्यादा नहीं लिया। तुम देखते हो कि जो भी आजकल तो ऐसा रिवाज है कि जहां पर भी जाओ तो कैमरा, अब कैमरे सब जगह, मोबाइल में भी, लैपटॉप में भी, सब जगह। तो तुम्हारी आंखों ने इतना प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद नहीं लिया कि जितना कैमरे ने लिया, कैमरे की आंख ने लिया। तो कैमरे की आंख सारे जो भी चित्र होते हैं खींच लेती है, स्टोर कर लेती है। तो चित्र स्टोर करते रहो, जो भी अच्छा लगा उन चित्रों में डूबो मत, तो प्रकृति में खो मत जाओ, कैमरे के साथ खो जाओ। तो जानते हो, लोग बाग प्रकृति का आनंद लेने के लिए तो बहुत कम ही बाहर निकलते हैं, बहुत कम। वे अपने मोबाइल के साथ जाते रहते हैं। ऐसे लोग देखने दिखाने में ज्यादा उत्सुक हैं। वे जाते ही इसलिए हैं कि देखने दिखाने की ज्यादा से ज्यादा कमेंट्री हो सके, कि डाल दो, फेसबुक पर पोस्ट कर दो। और पोस्ट किया नहीं कि दूसरों के साथ उपद्रव खड़ा हो गया, फिर दूसरों के घरों में सारा का सारा उपद्रव, कि देखो ये वहां की पोस्ट है और हम यहां घर में। तो फिर वे भी जाएंगे घूमने और ऐसा ही घूमेंगे कि जैसे कि तुम घूम कर आए हो, जैसा कि तुमसे सीखा है। तो वे भी यही करेंगे जो तुमने किया, ऐसा ही। देखते हो, स्मृतियों का खेल है और कुछ भी नहीं। कि स्मृति है कितनी पुरानी, जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क वैसा ही मन, कि 10 साल पुरानी घटना हो गई, मगर जो हो गई घटना हो गई, मगर उसे 1000 बार याद करना है, उसे 1000 बार बोलना है। तो होता क्या है कि जीवन में सारी स्मृतियों की जुगाली चलती रहती है। ऐसी स्मृतियों की जुगाली होती है कि खुद भी ऐसे ही चबाते रहो और जो दूसरे लोग हैं तो औरों को भी ऐसी प्रेरणा देते रहो कि तुम भी ऐसे ही जुगाली करते रहो, तुम भी करो। तो शरीर बड़ा परिमित है, मगर जो शरीर में चेतना है वह अपरिमित है। तो शरीर तो सीमित है क्योंकि यंत्र है। मनोशरीर एक यंत्र है, मगर जो मनोशरीर में बैठा है वो यंत्री है, वो यंत्री। तो यंत्र को मत देखना, यंत्री को देखना।
जो मनोशरीर में, तो शरीर तो जो मनोशरीर है बद्ध है, बाउंडेड है, बंधा हुआ है। मगर जो शरीर के भीतर है, मन के भीतर है, मनोशरीर के भीतर है, वो अनंत है। तो सीमित का क्या अहंकार, सीमित का क्या दंभ, क्योंकि सीमित की तो सीमाएं हैं। जैसे कि धन को लो, पैसे लत्ते लो, रुपया पैसा लो, तो रुपए पैसे में होता क्या है कि एक के साथ जितने अधिक शून्य हो बैंक के अकाउंट में, तो आदमी उतना पगला जाता है। जैसे कि घर लो, अपना घर, तो अपना घर इतना विशाल, इतना बड़ा, और घर पर इतना गर्व, इतना प्राउड, क्योंकि बड़ा है, औरों के मुकाबले बहुत बहुत बड़ा। तो उसके ऊपर नजर बट्टू लटका दिया कि नजर बट्टू लटका दो कि कहीं ऐसा ना हो नजर लग जाए। तो बाहर ईंट पत्थरों के मकान पर वहां भी नजर बट्टू, और जो अपना मकान है अपने शरीर का, वहां भी नजर बट्टू, माथे पर या कान पर, कि शरीर को नजर न लग जाए। क्योंकि बहुतों की तो नजर बड़ी बड़ी भारी होती है। तो दोनों जगह नजर बट्टू लगे हुए हैं, बाहर के मकान में भी और भीतर के मकान में भी। तो घर बाहर का जरा सुंदर हो तो फिर आदमी पगला जाता है, पागल हो जाता है। और भीतर का शरीर का मकान वह सुंदर हो तो भी पगला जाता है। जैसे कि दूसरी बात लो, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने अनुभव पर, उम्र के एक्सपीरियंस पर बड़ा गुमान करते हैं कि सब कुछ पाया तो अनुभव से पाया, जो भी पाया हमने अपने अनुभव से लिया। मगर जो तुमने अपने अनुभव से लिया बड़ा सीमित लिया, जो तुमने अपने अनुभव से पाया बड़ा सीमित ही पाया, और वह पाया कि जिसे काउंट किया जा सकता है, कि जिसे गिना जा सकता है, जो काउंटेबल है और जिसकी गणना हो सकती है, कि जिसकी गिनती हो सकती है। क्योंकि देखो, पैसों की गिनती हो सकती है, क्या नहीं हो सकती? और जो तुमने अनुभव से पाया है और जिस शरीर से पाया है, उसकी भी गिनती चलती है और चल रही है। रोज रोज उसकी गिनती घटती जाती है, घट जाती है, घटती चली जाती है। मगर शरीर की गिनती जैसे जैसे घटती जाती है, वैसे ही वैसे जो अभिमान है बढ़ता जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि अनुभव तुम किससे पाते हो?
अपने शरीर से, मनो शरीर से उसकी गिनती रोज करती है, रोज रोज। तो जितनी उम्र घटती है, जितनी कम आयु शेष रह जाती है, उतना अधिक ही अहंकार बढ़ता जाता है। ऐसा अहंकार कि मैं तो बड़ा टैलेंटेड हूँ, प्रतिभाशाली हूँ, बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ, मगर गिनती बहुत बहुत कम होती चली जाती है। तो ये सब काउंटिंग का खेल है, और जो काउंटिंग का खेल होता है वह जल्द ही समाप्त हो जाता है। तो परिमित का अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर अहंकार हो तो अपरिमित का वह ठीक अहंकार है।